नमस्कार, मेरा नाम गरिमा भारती है और आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर आर के मित्तल साहब हैं, जो कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं और देश के विभिन्न प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालयों में कुलपति रहने का इनका शानदार अनुभव रहा है। सर, आपका पूसा की धरती पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहुत-बहुत। आपका इस विश्वविद्यालय से तब का नाता है जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय हुआ करता था। आप कैसे उस समय और इस समय को कंपेयर करते हैं? तकरीबन 10 सालों के बाद आपका यहाँ पर फिर से आना हुआ है, अनुभव कैसा है? नहीं, बहुत अच्छा अनुभव है। मैं बताना चाहूँगा कि मैं इस विश्वविद्यालय में 14 मई 2012 में एज़ वाइस चांसलर मैंने यहाँ ज्वाइन किया था। जी। ये मेरे लिए बहुत ही अनूठा अनुभव था, क्योंकि उसके पहले मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल एजुकेशन क्वालिटी एंड एश्योरेंस को देख रहा था, जिसमें मेरे को सभी जितने भारत के विश्वविद्यालय हैं, कृषि विश्वविद्यालय, इनसे इंटरेक्ट करने का मौका लगा था। जी। जब मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ, मेरे पास में कई तरह की सजेशंस आए कि क्या आप बिहार में जाएंगे, जी। क्योंकि उस समय बिहार की जो स्थिति थी वो थोड़ा सा डाउटफुल थी। लोगों के मन में शक था कि क्या आप कृषि शिक्षा में वहाँ जाकर सुधार ला सकते हैं, या यहाँ में क्या क्या आपका विचार है। जी। लेकिन मैंने उसको दरकिनार करके यहाँ पर ज्वाइन किया और मैं यहाँ 3 साल रहा। उसके बाद में माननीय गवर्नर महोदय ने मुझे 6 महीने का यहाँ एक्सटेंशन दिया, तो मैंने एक तरह से 15 नवंबर 2015 तक यहाँ पर एज कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में यहाँ काम किया। मेरा अनुभव यहाँ बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि शुरू में तो मुझे थोड़ा दिक्कत आई कि यहाँ पर कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है। जी। काफ़ी समय से यहाँ पर थोड़ा दिक्कतें थी। एजुकेशन में फैकल्टी की कमी थी, रिसर्च का थोड़ा यहाँ काम हो रहा था, लेकिन थोड़ा उसको ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत थी। यहाँ पर जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनमें काफ़ी असंतोष था। जी। साथ साथ यहाँ कोर्ट में काफ़ी केसेस थे, लोगों को पैसा नहीं मिल रहा था, तो वो सब समस्याएं यहाँ थी और उसके कारण मुझे लगभग 1 साल तक काफ़ी प्रॉब्लम रही। जी। लेकिन मुझे यहाँ सहयोग भी बहुत मिला। यहाँ के लोगों ने मुझे काफ़ी सहयोग किया। कुछ कठिनाइयाँ थी, लेकिन फिर भी सहयोग मिला। बिहार सरकार का बहुत सहयोग मिला, जिसके कारण मैं यहाँ सफल हो चुका। और जब मैं यहाँ से गया तो आई वाज सॉर्ट ऑफ फुल्ली सेटिस्फाइड कि मैंने कुछ बिहार की ज़मीन के लिए, बिहार की जनता के लिए, यहाँ के किसानों के लिए कुछ करने के लिए मैं आगे बढ़ सका। सर, आपने अभी बताया कि 14 मई 2012 को आप पहली बार यहाँ पर आए थे और जब आज हम लोग बात कर रहे हैं तो आज 13 मई 2025 है। लंबा वक़्त बीत चुका है आपके पहली बार और अगली बार आने को लेकर। तो आपको क्या बदलाव नज़र आ रहे हैं? शुरू में आप हालाँकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आपको ये भी डर होगा कि बिहार की धरती आपको अपनाएगी या नहीं। इस बार आकर आपको लग रहा है कि आप भी थोड़े बहुत बिहारी हुए, जितना वक़्त आपने यहाँ पर गुज़ारा उसका पे बैक आपको मिल रहा है, उतना प्यार आपको मिल रहा है? मैं सिर्फ एक छोटा-सा जवाब इसमें आपको बताना चाहूँगा जी। कि जब मैंने कल यहाँ बिहार में और इस विश्वविद्यालय में आया, तो यहाँ जितना प्यार मुझे मिला और जितना मेरी लोगों से इंटरेक्शन हो रही है, तो मुझे अपने आप से ऐसा लग रहा है कि मैं 10 साल, मेरी उम्र जो है वो पीछे चली गई है। जी। मैं अपने आप को 10 साल यंग महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों का इतना स्नेह लगा और जो चीज़ मुझे नहीं याद थी कि हमने कैसे इसको अचीव किया था, वो सब यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि सर आपने ऐसे किया था, ऐसे किया था। एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम, टू ईच एंड एवरीवन, जिसने वो सबको याद रखा और मुझे याद दिलाने की कोशिश की इसमें। तो मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि हर किसी से बात करके, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, सब लोग ये महसूस करते हैं कि यहाँ पर उस पीरियड में अच्छा काम हुआ है। साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि जब मैं यहाँ था, मुझे पूरा सहयोग बिहार सरकार से भी मिला। जी। जब मैं यहाँ आया, 14 मई को मैंने ज्वाइन किया था। 15 मई को कृष्णा मेमोरियल हॉल पटना में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में, नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग किसानों के लिए ऑर्गेनाइज़ की गई थी। जी।
नीतीश कुमार जी जब ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर भारत सरकार कृषि मंत्रालय में थे, वहाँ से यही प्रपोज़ल आया था कि इस विश्वविद्यालय, क्योंकि ये प्राचीनतम विश्वविद्यालय है जहाँ पर कृषि शिक्षा और रिसर्च पर काम शुरू किया गया था 1905 में। जी। तो एक तरह से आधुनिक सिस्टम जो तैयार किया गया वो यहाँ शुरू किया गया, उसको आगे दिल्ली में ले जाया गया और फिर और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ। तभी उसी दिन मुख्यमंत्री महोदय ने मुझको बताया कि वीसी साहब, इस यूनिवर्सिटी को कब आप सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। क्योंकि मैं इस केस को, जब मैं इसका प्रपोज़ल पहले से ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास था और वहाँ मैं इसको देख रहा था, तो उन्होंने मेरे से कहा कि वहाँ भी आप देख रहे थे और यहाँ भी आपको देखना है, तो जल्दी से जल्दी करिए। मैंने उनके आज्ञानुसार, उनके कथनानुसार इसका पूरा प्रयास किया, जब तक मैं रहा, कि इसको मैं सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना सकूं। और मुझे लगता है कि उसी का नतीजा था कि इस यूनिवर्सिटी को इसका जो पार्लियामेंट में, राज्यसभा में और लोकसभा में जो एक्ट प्रस्तुत हुआ वो मेरे जाने के बाद हुआ, लेकिन वो एक ही दिन हुए और दोनों पास हो गए थे। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारा जो प्रयास था, यहाँ मेरे साथियों का जो प्रयास था वो सफल हो सका। तो इसके लिए मैं बिहार सरकार, और इसके लिए जो हमने MOU वगैरह किए, उसमें बिहार सरकार का पूरा सहयोग था, भारत सरकार का पूरा सहयोग था, तो मैं उन सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। सर, आप जब यहाँ पर आए थे तो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं था, और जब आप यहाँ से गए उसके 1 साल के बाद यानी कि 2016 में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी थी। तो प्रयास तो शुरुआत से रहा होगा, कहा जाता है कि बूँद-बूँद से सागर भरता है, और आपने कहा कि जॉइंट प्रयास रहा है आपके और आपके साथियों का। और जब आपने यहाँ से जाने के बाद ये खबर सुनी कि आपने जो कोशिश की वो रंग लाई है, और फिर आज 2025 में जब आप इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? लग रहा है कि जो सपना आपने और उस वक़्त के आपके साथियों ने देखा था वो पूरा हुआ है, अच्छी तरह से चीज़ें हो रही हैं, और आज आप जितने भी नए रिक्रूट प्रोफ़ेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर्स हैं, उनसे भी मिले, तो क्या लगता है कि उनके साथ चलकर ये विश्वविद्यालय उन मुकाम को हासिल कर पाएगा जिसका सपना आप लोगों ने देखा था? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उसको शब्दों में भयानक। बयान नहीं कर जी। सकता, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी, ये पहला प्रयास था हमारा केंद्र सरकार की तरफ से कि किसी राज्य कृषि विश्वविद्यालय को सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाना। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि जो यहाँ की एसेट्स हैं और जो लायबिलिटीज़ हैं, इनको यहाँ एसेस करना, देखना, उसका रिकॉर्ड बनाना और उनको फिर दोनों के बीच में, बिहार सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कैसे उनको सामंजस्य स्थापित करना। तो उसके लिए जब मैंने यहाँ आके देखा कि इस चीज़ के लिए कोई प्रयास पहले नहीं किया गया और यहाँ यूनिवर्सिटी में इस तरह की कई समस्याएं थी, तो मुझे लगभग 1 साल तक वो एसेट्स को स्ट्रीमलाइन कराना, डिस्पोज ऑफ कराना, फाइनेंशियल पूरा रिव्यू करना यहाँ पर, फिर उसके नोट्स वगैरह बनाने की कौन कौन सी चीज़, कितना मैन पावर रिक्वायरमेंट है जो हम प्रिज्यूम कर रहे हैं और कितना हमारे पास में एक्स्ट्रा है। हमारे पास में पेंशनर्स की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा थी, तो उसको कैसे राज्य सरकार एब्जॉर्ब करेगा या फिर केंद्र सरकार उसकी लायबिलिटी बर्दाश्त करे, ये सब चीज़ें हमें वहाँ अलॉन्ग विद अदर थिंग्स काफ़ी हमें एड्रेस करनी थी। तो इसमें हमें लगभग 2.5 साल के लगभग लगे। उसके बाद में जब दोनों सरकारों के बीच में ये हुआ, एंड मैं अपना सौभाग्य महसूस करता हूँ कि मैंने हर स्टेप पर इसमें एज ए मीडिएटर काम किया, सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, बिहार सरकार को भी की और भारत सरकार को भी की, ताकि हम इस कंसेंसस पर पहुंच सके। और उसके बाद में हमने इन दोनों के बीच में एक MOU, समझौता ज्ञापन यहाँ पर किया, जिसके परसुएशन में आपने दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा कि मैं यहाँ से चला गया था और आपको कैसा लगा। यहाँ से जाने के बाद में मुझे, जब मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में वहाँ गया, तो वहाँ भी मुझे हमारे जो महानिदेशक और सचिव डेयर ने मुझको ये जिम्मेदारी दी कि आप इस विश्वविद्यालय को आपने शुरू किया है, तो आप ही इसमें यहाँ पर लाइजनिंग ऑफिसर होंगे और इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने तक ये आपका ही काम है। तो मैंने उस जिम्मेदारी को वहाँ भी कराया, इसके दोनों एक्ट्स तैयार कराए और दोनों प्रपोज़ल राज्यसभा और लोकसभा में प्रस्तुत कराया। तो उसके बाद में मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस यूनिवर्सिटी में इतना
चेंज जो कि हमारे भारतवर्ष में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राज्य कृषि विश्वविद्यालय को सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया गया है। तो एक तीसरा बात आपने पूछा कि जब मैं 10 साल बाद यहाँ आया हूँ, क्योंकि जी। मैं 2016 में यहाँ से चला गया था, अर्ली 16 में, और आज मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, तो मुझे कैसा लग रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि मुझे एक एक चीज़ को देखने की जिज्ञासा है कि यहाँ कितना डेवलपमेंट हुआ। आज जिस मीडिया सेंटर में बैठा हूँ, मेरी इमेजिनेशन के बाहर की बात है कि हमारे पास में ऐसा मीडिया सेंटर होगा। ऐसे ही मैंने अन्य प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे देखे हैं, अभी जितना मैं देख पाया हूँ और जो आगे मैं देखने जा रहा हूँ, तो वो ऑल एस्टोनिशिंग है कि मतलब इतना डेवलपमेंट इस यूनिवर्सिटी में हुआ। उसका मैं तो श्रेय नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे बाद में जो वाइस चांसलर यहाँ हैं उन्होंने उसमें मुख्य रूप से काम किया है, लेकिन एटलीस्ट कुछ श्रेय मुझे भी जाता है कि मैंने वो भूमिका बनाई है, उसको आगे लेके मैं चला हूँ, और इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने में मेरा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत योगदान रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इसके उज्जवल भविष्य का है। एक बात आपने इसमें ही और पूछी कि आप आगे के लिए इसमें क्या करते हैं। आज ही मैंने जो इस विश्वविद्यालय में 89 नए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट हुआ है, जी। उनसे अभी मेरा इंटरेक्शन मॉर्निंग में भी था और अभी मैं उनसे डिस्कस करके आया हूँ 1 घंटा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि पुरानी फैकल्टी के साथ में जो नए लोग यहाँ आ रहे हैं, उनके दोनों के मिश्रण से इस यूनिवर्सिटी में आज की तारीख में जो फैकल्टी है वो अच्छी, बड़ी यूनिवर्सिटी के पास भी इतनी अच्छी फैकल्टी नहीं है। फॉर्चुनेटली जो वाइस चांसलर हैं इस यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर PS पांडे साहब, वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल एजुकेशन रह चुके हैं, मेरे साथी वहाँ रहे हैं, और उनको भी पूर्ण अनुभव है पूरे कंट्री में जितने शिक्षा के उच्चीकरण के लिए जो जो प्रयास होने चाहिए वो उन्होंने सब किए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी भी ये यूनिवर्सिटी विद इन शॉर्ट स्पैन टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में आ गई है, और आने वाले समय में तो मैं समझता हूँ कि टॉप 5 में ये यूनिवर्सिटी रैंक करेगी। एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू दिस यूनिवर्सिटी एंड ऑल इट्स वर्किंग स्टाफ ऑल्सो। सर, जाते-जाते मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हर रूप में कृषि शिक्षा शोध का फ्लैग बेयरर रहा है और आगे भी रहेगा। हमारे केवीकेज़ के ज़रिए, अलग-अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के ज़रिए हज़ारों किसान हमसे जुड़े हुए हैं। हमारे कॉलेजेस के ज़रिए छात्र जो है वो तैयार हो रहे हैं, जो आगे चलकर कृषि के क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे और हमारे किसानों के सहायक बनेंगे। तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, जो किसान हमसे जुड़े हैं और जो छात्र अभी आगे चलकर कृषि के लिए तैयार हो रहे हैं उनके लिए? देखिए, मैं हमेशा से ये विचार मेरा रहा है कि किसान जो है उसको हम ये समझते हैं कि वो एक नासमझ आदमी है, क्योंकि वो सीधा है, मेहनत करता है और अपनी गुजारिश के लिए अपना पैसा कमाता है। लेकिन मैं ये भी महसूस करता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र में बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। जी। जो मेरे पास में ज्ञान है वो या तो मेरा किताबी ज्ञान है, या मेरा जो लेबोरेटरी में ज्ञान है, जो मैंने अपने फार्म पर काम किया है उसके बेसिस पे मेरा ज्ञान है। लेकिन किसान के पास में जो ज्ञान है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनकी खेती चलती आ रही है उसके बेसिस पर उनका ज्ञान है, और और प्रैक्टिकल फिर ज्ञान। प्रैक्टिकल जी। ज्ञान है। और पूरी आज की तारीख में हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से या वैज्ञानिकों के इंटरेक्शन के माध्यम से उनको लेटेस्ट टेक्निक की भी जानकारी है। तो मैं हमेशा ये महसूस करता हूँ कि अगर हम अपने जो एजुकेशन या एकेडमिक प्रोग्राम जिसमें रिसर्च भी शामिल है उसमें अगर उनके साथ लेके चलेंगे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ कि जब मैं यहाँ पर 2012 में कुलपति होके आया, तो मैंने किसानों के बीच में जाकर उनसे बात की, जो हमारे 13 कृषि विज्ञान केंद्र थे। मैंने उनके लिए अभिनव किसान पुरस्कार स्टार्ट किया था 2012 में। हर ज़िले में 13 डिस्ट्रिक्ट उस टाइम मेरे पास थे, हर ज़िले से एक-एक किसान को एनुअली 26 जनवरी को हम पुरस्कार करते, 13 अवार्ड हम देते थे। एक-एक डिस्ट्रिक्ट से एक-एक किसान को अवार्ड, अभिनव किसान पुरस्कार। वो इसलिए था कि हमारी जागृति उनके बीच में जाए, उनका हमारे से संपर्क स्थापित हो, और वो जिसको हमने अभिनव किसान पुरस्कार दिया था, वो एक तरह से एक टेक्नोलॉजी एजेंट उस गाँव में, जी। उस ज़िले में जाके काम करेंगे। लोगों को लगेगा कि आदमी को राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय ने एक स्थापित किया है कि भाई ये आदमी
इसका जो ऑब्जर्वेशंस हैं या जो इसकी कृषि है वो इस योग्य है। उसके बाद में मैंने एक यहाँ स्कीम स्टार्ट की थी, उसका प्रपोज़ल मैंने बनाया था, अप्रूव भी किया था जाने से पहले, फार्मर प्रोफेसर स्कीम। क्योंकि जो मैंने अभी कहा है कि मैं समझता था कि किसान सबसे ज़्यादा जानकारी रखने वाला आदमी है, बिल्कुल। उसको मालूम है कि कब बारिश होनी है, कब वर्षा की ज़रूरत है, कब की नहीं है, और कैसे सिंचाई करनी है, क्या करना है, जो कि हमको इतना नहीं होता। हम तो डेटा देख के उसको बोलते हैं, लेकिन उसको अपने एक्सपीरियंस से होता था। तो मैंने उसके ज्ञान को लेने के लिए और अपने अध्यापन कार्य में और रिसर्च के कार्य में मिश्रित करने के लिए मैंने यहाँ पर एक योजना बनाई थी कि फार्मर प्रोफेसर स्कीम, कि किसान को हफ्ते में, 2 हफ्ते में या 1 महीने में एक बार बुलाया जाए और उसको एज प्रोफेसर की तरह से यहाँ ट्रीट किया जाए और स्टूडेंट्स के साथ में उसका इंटरेक्शन हो। वो बताए कि उसने अपने जीवन काल में क्या क्या नई नई चीज़ की हैं। हम ये समझते हैं कि जो रिसर्च होती है वो केवल हमारी लेबोरेटरी में ही होती है। किसान भी ऐसे हैं, मेरे पास कुछ लोगों के नाम हैं, बिहार के ही हैं, एंड आई एम फील सो प्राउड ऑफ दीज पीपल ऑफ बिहार, कि जिन्होंने इस टाइप के अपने खेतों में ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और ऐसी ऐसी नई चीज़ों को डेवलप किया है। आई थिंक किसानों के साथ संबंध होना, इवन जो हम यहाँ रिसर्च प्रोजेक्ट्स अपने डिसाइड करते हैं, उसमें भी ये ज़रूरी है कि किसानों की क्या क्या ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखा जाए और आगे आने वाले समय में उनकी आवश्यकताओं के अनुसार हम लोग काम करेंगे, तो आई थिंक हम कृषि को एक नया आयाम दे पाएंगे। सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी सारी यादें शेयर करने के लिए और इतनी अच्छी बातें हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारे छात्रों के लिए और जो भी प्रोफ़ेसर्स हैं उनके लिए शेयर करने के लिए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।